Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we are going to see the fourth chapter of your geography textbook. Okay, the chapter name is maps. Okay, so these are the content that we are going to deal in this chapter. The first one is maps and globe, second one is types of maps, third is components of maps, then sketch, and last one is plan. Okay, so let's start. First, we are going to study about maps and globe. Okay, globe we have studied in the previous chapter. We are just going to revise it. Okay, so a globe is a small scale three-dimensional model of the earth. तो ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ है. ठीक है, अर्थ का छोटा सा एक मॉडल है. ठीक है, ताकि हमारे स्टडी को इजी कर सके, इसलिए हमने इसे बनाया था. It is mounted on an axis so that it can be rotated freely just like an earth. तो इसे हम लोग क्या किए, हम लोगों ने इसे एक्सिस पे डाले हैं. जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग का जो अर्थ है वो रोटेट करता है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमने इसे एक एक्सिस पे डाल दिया है. ठीक है, द लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन ऑन अ मैप. और इसका जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होता है उसे भी ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, ताकि हमारे स्टडी को और आसान से हम कर सके इसे. ठीक है, advantages of globe: shows exact shape of the earth, spherical, slightly flattened at the poles and bulging at the equator. तो ग्लोब का सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि ये हमें अर्थ का रियल शेप दिखाता है, एग्जैक्ट शेप. ठीक है, कि कैसे हमारा जो अर्थ है वो पोल के पास फ्लैटेंड है और जो इक्वेटर के पास थोड़ा बल्ज है. ठीक है, मिडिल में थोड़ा बाहर निकला हुआ है. तो उस शेप को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ग्लोब की हेल्प से. The shape of continents and oceans are also shown accurately. और इसमें continents के, oceans के सबके shapes जो है वो भी बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है हमें. ठीक है, The different physical features are also marked more or less accurately. और जो अलग अलग features जैसे कहाँ पे oceans है, कहाँ पे plateaus है, कहाँ पे land है, ये सब इसमें मतलब कि मार्क है. ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं एक बार. बल्कि एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इजिली. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही बड़ा होता है और इसे स्टोर करने में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे कैरी करने में, इसे आप अपने स्कूल में ले जा नहीं सकते हैं. ठीक है, इसे कैरी करने में प्रॉब्लम होता है. इट कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स. और ग्लोब जो है ये एक तरह से ऊपर से देखता है. ठीक है, अर्थ को ओवरव्यू में है. ठीक है, तो ये डिटेल में किसी छोटे टाउन का इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता है. ओके, इट कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. और ये भी नहीं बता सकता है कि किस जगह पे उस समय क्या क्लाइमेट होगा, वहां पे क्या वेजिटेशन क्या उगेगा, कौन सा एग्रीकल्चर होगा, ये सब हमें ग्लोब नहीं बता सकता है. ओके, although larger globes show some details, they are difficult to carry and handle. हाँ, लेकिन जो बहुत बड़ा वाला ग्लोब होता है वो डिटेल्स दिखाता है, बट वो कैरी करने में, हैंडल करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है. ठीक है, आप सोचो इतना बड़ा ग्लोब होगा, उसे आप कैरी कैसे कर सकते हैं. ओके, अब तो हमने इसी कारण क्या डिस्कवर किया, मैप बनाना स्टार्ट किया. ठीक है, तो अ मैप इज द एसेंशियल टूल ऑफ अ जियोग्राफर. ठीक है, एक जियोग्राफर के लिए मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. It is representation of a earth as whole or part of the earth drawn on a flat surface. तो एक्चुअली में मैप क्या है, ये हमने क्या किया है, पूरे अर्थ को या फिर उसके एक हिस्से को एक फ्लैट पेपर में ड्रॉ किया है. ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैप. It can show continents, countries, cities and even a local area with all details. और मैप में हम लोग कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को, सिटीज को, इवन छोटा सा जो एरिया होता है उसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, अ मैप however has a disadvantages. अब मैप में भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसमें भी कुछ खामियां होती हैं. अ फ्लैट मैप कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ. सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फ्लैट सरफेस को एक कर्व सरफेस को फ्लैट में उतारने की कोशिश कर रहे हैं. मैप में क्या करते हैं, हमारा जो अर्थ जो कि कर्व्ड है उसे हम फ्लैट में उतारने की कोशिश कर रहे हैं. तो फ्लैट मैप जो होता है वो एक्यूरेटली उस चीज को नहीं उतार सकता. ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होता है. When a map is drawn, the shape and size get distorted. और जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा उसका शेप और साइज जो कॉन्टिनेंट्स का, कंट्रीज का जो शेप होता है वो थोड़ा बहुत डिसऑर्डर, थोड़ा बहुत अलग हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हम उस कर्व को फ्लैट में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर्व में उसका जो शेप होगा वो थोड़ा अलग होगा कॉन्टिनेंट्स का. लेकिन जब उसे
जब मैप में उतारेंगे तो वो थोड़ा अलग आएगा। ओके, द मैक्सिमम डिसऑर्डर occurs in the region of poles and less at equatorial region। ठीक है, और सबसे ज्यादा खराब कहाँ पे होता है? पोल्स के पास, क्योंकि पोल्स के पास क्या हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो शेप है वो पोल्स के पास फ्लैटन होता है, तो उसको पेपर में उतारना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा डिसऑर्डर हो सकता है। It's not a new phenomena and has been practiced since the ancient times। और एक और बात, मैप जो है वो अभी नहीं बना है, एशियन टाइम से ही लोग इसे बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो they were made from animal skin, फर्समेट, पेपरस एंड क्ले टैबलेट्स। ठीक है, तो ये उस टाइम किससे बनता था? एनिमल स्किन से बनता था। ओके, और क्ले टैबलेट्स में या फिर पेपरस में। ओके, ये देखिए फर्समेंट एनिमल स्किन से ये। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैप्स के रिगार्डिंग। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफी। ठीक है, तो मैप मेकिंग को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्ट इन फ्रेंच मीन्स मैप एंड ग्राफिया मीन्स ड्राइंग। ओके, सो फ्रेंच में कार्ट का मतलब होता है मैप और ग्राफी मीन्स होता है ड्राइंग, तो इसलिए कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है? मैप मेकिंग। ठीक है, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफर। ठीक है, और एक आदमी जो कि मैप ड्रॉ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट, कार्टोग्राफर शोज द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट मैप इज नोन एज मैप प्रोजेक्शन। मैंने क्या कहा अभी आप लोग को कि हम लोग का जो अर्थ वो क्या है? कर्व्ड है, क्योंकि स्फीयर में है तो कर्व्ड है वो। तो कार्टोग्राफर क्या करते हैं? उस कर्व सरफेस को फ्लैट में उतारते हैं, फ्लैट मैप में उतारते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? मैप प्रोजेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हमने तो ये पढ़ लिया कि मैप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैप्स, कितने टाइप्स ऑफ मैप्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो 3 टाइप्स आर अवेलेबल, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल मैप या फिर थीमेटिक मैप। ओके, सो फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। ठीक है, तो वैसे मैप जो किसी एग्जांपल एक फिजिकल मैप का, तो वैसे मैप जो कि बताते हो कि किस एरिया में माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेट्यूस है, कहाँ पे प्लेन्स है, कहाँ पे रिवर है, उससे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, ये मेनली क्या शो करेंगे? बाउंड्री, आउटसाइड बाउंड्री। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप, क्योंकि ये वहाँ के फिजिकल रिलीफ को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इस मैप में आप देखोगे कि यहाँ पे पता चल रहा है कि इस जगह पे यमुना नदी है, यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो यहाँ पे रिवर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल फीचर्स को शो करने वाले मैप को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप्स। मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप किसको कहते हैं? जो कि बाउंड्री शो करते हो। ठीक है, जैसे ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि ये इंडिया के विथिन जो बाउंड्रीज हैं, यानी कि इंडिया के अंदर जो बाउंड्रीज जो स्टेट्स हैं वो शो कर रहा है, स्टेट्स के कैपिटल्स क्या है वो शो कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप, जो कि बाउंड्रीज को, सिटीज को दिखाता हो। ठीक है, जैसे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, वहां पे उसकी राजधानी लखनऊ है। ओके, सो ये सब यहाँ पे शो करता है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स। तो सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps। ठीक है, तो वैसे मैप जो कि स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी खास बात पे इंफॉर्मेशन देते हो, वैसे मैप्स को हम लोग क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप कहते हैं। क्यों? जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला जो मैप है ये है एनुअल रेनफॉल का, तो ये क्या बता रहा है हमें कि किस एरिया में कितना रेन होता है, कौन एरिया कितना रेन रिसीव करता है। ठीक है, एक साल में यहाँ पे कितना बारिश होता है ये मैप शो कर रहा है, तो ये रेनफॉल दिखा रहा है हमें, तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसे मैप को हम लोग क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप कहते हैं। ओके, सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स। ठीक है, और इसका जो टाइटल होता है ये जिस तरह का इंफॉर्मेशन देता है उसके अकॉर्डिंग इसका टाइटल पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये मैप हमें रेनफॉल के बारे में बता रहा है, तो इसका टाइटल क्या है? एनुअल रेनफॉल। ओके, एनुअल रेनफॉल इसका टाइटल है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो क्या क्या मैप्स के कंपोनेंट्स है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, कि कहाँ पे किसा डिस्टेंस है, कहाँ पे क्या डायरेक्शन है, कहाँ के क्या सिंबल्स हैं। ओके, तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्टेंस।
In maps, the entire world or a part of it is reduced on a sheet of paper, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. ठीक है, तो मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा वर्ल्ड या फिर उसके छोटे से पार्ट को हम लोग रिड्यूस करके एक मैप में शो कर रहे हैं. ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर में शो कर रहे हैं. तो ये जो डिडक्शन हम लोग करते हैं डिस्टेंस का, ये बहुत ही केयरफुली किया जाता है ताकि जो मैप है वो एक्चुअल डिस्टेंस शो कर सके जो रियल में है. ठीक है, तो it is only possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैप में जो छोटा डिस्टेंस शो करता है वो एक्चुअल में ग्राउंड में बड़ा डिस्टेंस को शो करता हो. ठीक है, therefore a scale is chosen for this purpose. तो इसी कारण हम लोग स्केल चूज करते हैं. ठीक है, स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. तो स्केल क्या है? ये एक्चुअली में रेशियो है. ठीक है, किस चीज का रेशियो है? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है उसका, और द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, जो मैप में हमने डिस्टेंस दिखाया है उसका, वो रेशियो रहता है. ठीक है, स्केल. जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो यहाँ पे कि इफ फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. ठीक है, आपके स्कूल और आपके घर के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो 10 किलोमीटर है. If you show this 10 किलोमीटर distance by 2 सेंटीमीटर on a map. ठीक है, और अगर आप मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में शो करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर. तो इसका मतलब हुआ कि आप मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपका हो गया 5 किलोमीटर. ठीक है, तो ये इसका स्केल हो गया कि जब 1 सेंटीमीटर होगा तो मतलब कि आपने 5 किलोमीटर एक्चुअली में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसका 5 किलोमीटर है. ठीक है, द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. इफ वी नो द स्केल वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप. ठीक है, इसलिए स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम मैप का स्केल जान जाएंगे तो हम कोई भी दो डिस्टेंस के बीच, कोई दो जगह के प्लेस के बीच डिस्टेंस पता कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए स्केल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि स्कूल से घर की दूरी जो थी वो 10 किलोमीटर थी, तो उसका हमने स्केलिंग क्या किया, हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर लिया. ठीक है, तो हमें 10 किलोमीटर दिखाना था तो हम क्या करेंगे, हम 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर में वो मैप कंप्लीट हो जाएगा, वो अपने स्कूल पहुंच जाएगा. ओके, नेक्स्ट, अब स्केल में भी दो टाइप के होते हैं. स्मॉल स्केल मैप. तो स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. ठीक है, तो जब बहुत बड़े एरियाज को हमें छोटा सा मैप में दिखाना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्मॉल स्केल यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप. जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं मैप में तो उसका एक्चुअल रियल डिस्टेंस क्या होगा ग्राउंड पे? 500 किलोमीटर. ठीक है, तो इस टाइप की हम स्केलिंग को क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लार्ज स्केल मैप में. तो व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. ठीक है, तो जैसे कि अभी अगर मुझे अपना घर दिखाना हो या फिर आपको अपने विलेज या टाउन को शो करना हो पेपर पे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? लार्ज स्केल यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा इस एग्जाम्पल में कि हम 5 सेंटीमीटर जब अगर ड्रॉ करेंगे मैप में तो वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस होगा? 500 मीटर, सिर्फ इतना ही. ठीक है, 500 मीटर को हमने 5 सेंटीमीटर शो करके दिखाया है. ठीक है, तो इस टाइप के स्केलिंग को हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल मैप. ठीक है, लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप. तो लार्ज स्केल मैप जो है वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हर डिटेल को बता रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में जो ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया हमने और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसका? 500 मीटर. लेकिन पीछे में देखिए यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर लिया और इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या था? 500 किलोमीटर. तो यहाँ पे हम इतना डिटेल नहीं दे पाएंगे, लेकिन लार्ज स्केल मैप में हम अच्छे से डिटेल दे पाएंगे सब कुछ. ठीक है, सारे प्लेसेस का. तो लार्ज स्केल मैप ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है. ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो है वो है डायरेक्शन. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप में जो सेकंड है वो है डायरेक्शन. ये जाना जरूरी है.
तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग को ये फिगर दिख रहा होगा तो इसमें एक एरो रहता है और यहाँ पे N लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ लाइन कहते हैं। When we know the north, we can find out other direction, for example east, west and south. और जब हम नॉर्थ जान गए तो हम फिर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रास्ता भूल सकते हैं अगर आपको डायरेक्शन ना पता समझ में आया तो, ठीक है। नेक्स्ट, कार्डिनल पॉइंट्स। There are four major direction, north, south, east and west. They are called cardinal points, ठीक है। तो चार मेन डायरेक्शंस हैं, कौन कौन से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इसे हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, फोर मेन डायरेक्शंस, ठीक है। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। और उसके बाद साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। एंड लास्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ठीक है। तो वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। और इस इंटरमीडिएट डायरेक्शन की हेल्प से हम किसी चीज को मोर एक्यूरेटली एंड मोर प्रिसाइजली बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्लेस का लोकेशन को एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली बता सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम लोग कंपास कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो अब जब कभी भी जंगल अगर कहीं जाना हो, कहीं भी घूमने के लिए, तो कंपास अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि ये डायरेक्शन पता करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें मेन डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्डिनल डायरेक्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और इसका जो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये जो नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा नॉर्थ साउथ को डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप अगर इसको कहीं पे रखेंगे तो ये आपको पॉइंट आउट करेगा कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है एंड साउथ किस डायरेक्शन में। तो बाकी का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं अगर आपको नॉर्थ पता चल गया तो, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डायरेक्शन बताने में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है सिंबल, कि मैप में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं। तो इट इज द थर्ड important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a bell, ठीक है। तो मैप में एक्चुअल शेप, कोई बिल्डिंग बहुत बड़ा सा है, कोई मॉल है, रोड है, इन सब का एक्चुअल हम शेप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा वो, ठीक है। तो मैप का कोई यूजफुलनेस नहीं रहेगा। तो इन सब को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, ताकि ताकि लोग उस सिंबल समझ जाए कि अच्छा यहाँ पे रोड है, यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे बिल्डिंग है। So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines, ठीक है। तो इन्हें हम लोग कैसे शो करते हैं, कुछ लेटर्स की हेल्प से, कुछ कलर्स की हेल्प से, कुछ पिक्चर्स, ठीक है। These symbols give a lot of information in a limited space. और ये सिंबल बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये छोटे से स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. और इस सिंबल्स के हेल्प से हम मैप्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और उसे स्टडी करना भी बहुत ही इजी होता है। तो कन्वेंशनल सिंबल, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। तो सभी मैप में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो हमें उस सिंबल का यूज करना होता है और वो हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था इन सिंबल्स को यूज करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, ओके। और ऐसे सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस, और बहुत अलग अलग तरह के कलर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर। देखिए वाटर का कलर ब्लू होता है, तो मैप में अगर आपको ब्लू कलर कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज है, ठीक है। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर, ब्राउन, येलो एंड ग्रीन,
ये सब अलग अलग फीचर्स दिखाते हैं हमें, ठीक है। ओके, ये देखिए ये कुछ कन्वेंशनल फीचर्स सिंबल्स है, जैसे कि रेलवे लाइन, तो यहाँ पे देखिए ब्रॉड गैग, मीटर गॉग एंड रेलवे स्टेशन, ये जो लाइन ये जो शो करेगा क्या कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट रोड्स, तो रोड्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक मेल्टेड मेटल्ड, एक है अनमेटल्ड, मतलब जैसे कच्चा रोड पक्का रोड, तो ये क्या होगा पक्का रोड होगा, ये साइन शो करेगा कि यहाँ पे पक्का रोड है, ये साइन क्या शो करेगा कि ये कच्चा रोड है। नेक्स्ट बाउंड्री, बाउंड्रीज में भी होता है इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो सिंबल है क्या शो करेगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है, और जो पतला सा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे कि स्टेट का है ये, और जब यहाँ पे डॉट डॉट नहीं रहेगा सिर्फ लाइंस रहेंगे तो ये क्या शो करेगा कि डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर, रिवर के लिए भी अलग अलग है, जैसे बेल के लिए, ठीक है, बेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, ठीक है, ये जो साइन है ये क्या शो करेगा कि यहाँ पे ब्रिज है, ये वाला साइन शो करेगा कि यहाँ पे कैनल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या शो करेगा कि यहाँ पे टैंक है, ये बेल शो करेगा, और ये क्या शो करेगा कि यहाँ पे रिवर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेम्पल, ये क्या शो करता है कि यहाँ पे टेम्पल है, ओके। नेक्स्ट ये चर्च शो करेगा, साइन देखिए यहाँ पे ये मॉस्क्यू, ये छतरी, ओके। सो अलग अलग चीज शो करता है। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ यूज करते हैं हम लोग लेटर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए पीटीओ, ठीक है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, तो यहाँ पे अलग अलग लेटर्स हम यूज कर रहे हैं शो करने के लिए। नेक्स्ट सेटलमेंट या फिर ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड के लिए ये वाला यूज होता है, ओके। नेक्स्ट ट्रीज एंड ग्रास के लिए, ट्रीज के लिए ये सिंबल छोटा सा ट्री ड्रॉ कर देंगे, ग्रास के लिए हल्का सा ग्रीन कलर दे देंगे, ओके। सो ये सिंबल्स कुछ हैं जो आपको याद होने चाहिए ताकि आप लोग किसी भी मैप को रीड कर सके आसानी से, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग मैप्स के बारे में पढ़ लिया, तो कभी काल मैप्स कहीं कोई कोई जगह पे यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूजफुल होंगे, स्केच, ठीक है। तो a sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे, तो उसे आपके घर का एड्रेस अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, उसे अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग एक रफ स्केच बना के दे देंगे कि अच्छा इस जगह पे आना, इस जगह से यहाँ पे आना, ये जगह मिलेगा, उसके बाद इसे लेफ्ट चलना, उससे राइट जाना तो आपको रोड मिलेगा, वहां पे उसके बाद एक बिल्डिंग मिलेगा, वो मेरा घर है। तो आप एक तरह का अपने मेमोरी के बेस्ड एक स्केच बनाएंगे कि कैसे आप उसे अपने घर तक ला सके, ठीक है। तो उस टाइप के चीजों को हम लोग बोलते हैं स्केच, क्योंकि वहां पे हम पर्टिकुलर मैप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैप ड्रॉ करना हम लोग को नहीं आता है और हम उतना एक्यूरेटली उतना प्रिसाइजली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग रफ ड्राइंग करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्केच, ठीक है। Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. जो मैंने अभी कहा एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. और ऐसे जो रफ ड्राइंग होता है उसमें हम स्केलिंग नहीं कर रहे हैं कि हाँ इस घर के बीच इस घर के बीच इतना किलोमीटर की दूरी है, हम लोग वो उतना स्केल नहीं कर रहे हैं, तो वैसे रफ ड्राइंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्केच मैप, ओके। देखिए इसे ये वाला है फिगर, ये एक तरह का स्केच मैप है, ठीक है। यहाँ पे कहीं डिस्टेंस नहीं दिया गया कितने किसके बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए अलग अलग सिंबल्स यूज किया, लेकिन ये स्केच भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स यूज किया गया है, हम लोग इतना सिंबल्स यूज नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं प्लान पे। तो अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to scale called a plane. ठीक है, तो प्लेन क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे दिखा रहे हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे, ये एक तरह से लार्ज स्केल मैप की तरह ही है, लेकिन लार्ज स्केल मैप जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पा रहा है, जैसे मुझे जानना है कि उस घर में एक रूम का कितना उसका लेंथ है कितना ब्रेथ है, तो ये हमें लार्ज स्केल मैप नहीं देगा, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लान के पास जाते हैं, ठीक है, प्लान बनाते हैं कि हाँ ये इतना लेंथ का होगा, इतना ब्रेथ का होगा, कहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लान। ये प्लान जो है ना ये एक्चुअली घर बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जब हम लोग घर बनाते हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं एक, ठीक है, कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कितना उसका लेंथ कितना ब्रेथ,
तो हम लोग प्लान यूज करते हैं, प्लान मैप यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल है एक कि यहाँ पे कितना बेडरूम होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, ये लिविंग रूम होगा, ठीक है, ये बेडरूम होगा। तो ये सब यहाँ पे एक प्लान बनाया गया है कि कहाँ पे ये एंट्री होगा, ओके, ये मेन गेट होगा यहाँ पे। तो इससे हम लोग कहते हैं प्लान, कि सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है उस घर के बारे में, ठीक है। तो इस टाइप के मैप्स को हम लोग कहते हैं प्लान। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू क्लास।